के सभी दर्शकों का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो। आइए अब हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रहतु प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रहतु प्रभु में मगन। हर पल जिसको मिला है उसका है उसको ही दे, जीवन भी जितना मिला है उसका है उसको ही दे, जीवन के सारे पलों प्रभु में मगन, जीवन के सारे पलों प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रहतु प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रहतु प्रभु में मगन। जो कुछ भी जिसको दिया है इसका करम, मेरा न इसका न उसका है ये सबका भरम, छोड़ के दुनिया की बातों प्रभु में मगन, छोड़ के दुनिया की बातों प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रहतु प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रहतु प्रभु में मगन। दुनिया के कितने ही रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों तक, पहुँचे भी जो काफिलों तक, पहुँचे नहीं मंजिलों तक, यीशु है पथ मंजिलों तक, चलो उसी में मगन, यीशु है पथ मंजिलों तक, उसी में मगन, प्रभु में मगन, रहतु प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रहतु प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रहतु प्रभु में मगन। आज जो वचन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, ये प्रभु की ओर से है कि हम प्रभु के लोग होते हुए भी प्रभु की बातों को समझ नहीं पाते, हम अपनी अकल लड़ाते और नुकसान खाते हैं। आइए इसमें वचन में से मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्रभु का बेशकीमती प्लान है
जो उसने हमारे लिए बनाया, ये योजना हमारी भलाई के लिए बनाई है। मैं इसे पढ़ रहा हूं लूका और उसका पहला अध्याय और उसका 5 से और 15 आयत तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, यहूदिया के राजा हेरोदेश के राज्यकाल में जकरिया नाम का एक याजक था जो अबिय्याह का दल का था, और उसकी पत्नी का नाम एलिशबा था जो हारून के वंश की थी। वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और उनका आचरण प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों के अनुसार निर्दोष था। उनके कोई संतान न थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और दोनों ही बूढ़े हो गए थे। ऐसा हो जब अपने दल की बारी आने पर परमेश्वर के सन्मुख याजक का कार्य कर रहा था, तो याजकों की रीति के अनुसार वो चिट्ठी डालकर चुन लिया गया कि प्रभु के मंदिर में प्रवेश करके धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारा जन समूह बाहर प्रार्थना कर रहा था और उसे धूप की वेदी की दाहिनी ओर प्रभु का एक दूत खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर जकरिया घबरा गया और भय ने उसे जकड़ लिया। पर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद होगा और हर्ष होगा और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वो महान होगा। वो दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। वो इज़राइल के संतानों में से बहुतों के लिए उनके प्रभु परमेश्वर की ओर बहुतों को लौटा ले आएगा, और वो इसके आगे आगे एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर चलेगा कि पितरों का हृदय बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर ले आए, जिससे कि वो प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं इसे निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मुझे इसलिए भेजा गया है कि तुझसे बातें करूँ और तुझे ये संदेश सुनाऊँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो जाएं, तू गूंगा बना रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया जो ठीक समय पर पूरी होंगी। और आगे इसमें लिखा है, लोग जकरिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि इस मंदिर में इतनी देर क्यों लग रही है, परंतु जब वो बाहर आया तो वो बोल ना सका और वो जान गए कि इसको मंदिर में कोई दर्शन मिला है। और वो संकेत करता रहा और गूंगा बना रहा। और ऐसा हुआ जब उसके याजकीय सेवा के दिन पूरे हो गए तो अपने घर लौटा। इन दिनों के पश्चात उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई। उसने यह कहकर अपने आप को 5 महीने तक छिपाए रखा, इन दिनों में मुझ पर कृपा दृष्टि करके मनुष्य में मेरे अपमान को दूर करने के लिए ही प्रभु ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। इस बात को हम देखें कि कैसे ये प्रभु का जन, इनके बारे में लिखा है, परमेश्वर ने गवाही दी कि ये लोग धर्मी थे। अगर परमेश्वर किसी के बारे में धर्मी बोल रहा है कि वो धर्मी है, तो कितनी महान बात है, कितनी आदर की बात है। वरना तो ऐसे लिखा है, सब ने पाप किया और सब प्रभु की महिमा से रहित हैं, एक भी धर्मी नहीं है। लेकिन यहाँ प्रभु इस जोड़े के लिए बोल रहा कि धर्मी है। कैसी मुबारक बात। लेकिन एक बात इनके साथ थी, धर्मी होते हुए भी इन्हें एक बात की बड़ी घटी थी कि इनकी कोई संतान नहीं थी। अब बहुत से लोग इस बात को ऐसा लेते हैं कि शायद ये उनके कर्मों का दोष है या और कोई इन्होंने पाप किए होंगे। बहुत सारी हम बाहर से देख के अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन प्रभु की बातें देखें कितनी मुबारक हैं। वहाँ याजक की तरह से काम करा करता था ये, और पहले कोई हर एक याजक जाके धूप नहीं जलाया करता था। उस समय इज़राइल में करीब 20,000 याजक थे, और तो वहाँ धूप जलाने के लिए बारी लगती थी। तो कैसे होता था कि चिट्ठी डाली जाती थी, पूरा डालते थे, और उसमें से जिसके नाम पे वो पर्ची निकलती थी वो याजक के लिए जाता था। ये परमेश्वर की ओर से होता था, वो इस बात को ऐसे ही लेते थे। अब इसकी बारी आ गई और ये याजक का काम करने के लिए अंदर धूप जलाने के लिए वेदी पर गया। लेकिन बड़ा अचरज की बात इसके साथ हुई। हर साल हर लोग जाया करते थे, हर रोज़ जाया करते थे, और बारी बारी सबकी
हो सकता है साल में एक दफ़ा किसी की बारी आती होगी, वो बड़ी बात है अगर आ जाए तो, क्योंकि मैंने बताया 20,000 के लगभग पुरोहित थे और सब यही प्रतीक्षा करते थे। बड़ी आदर की बात समझी जाती थी कि प्रभु के सामने चले जाएं, लेकिन अगर इस लायक नहीं होंगे तो जान खतरा भी था। इसलिए लिखा है जब वो अंदर गया धूप चढ़ाने के लिए तो बाहर याजक लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उस पर अनुग्रह कर दे, क्योंकि बड़ी भयानक बात थी कि महापवित्र स्थान में प्रवेश करना है, लेकिन जब प्रभु धर्मी ठहराता है तो इस लायक कर देता है। तो यहाँ ऐसा हुआ कि उसका नंबर आया और जाके वो धूप चढ़ा रहा था। सो उसे एक दर्शन मिला, उसने देखा कि एक फरिश्ता आके उसके दाहिनी ओर खड़ा हो गया है। और फरिश्ते ने उससे क्या कहा, जैसा कि हम इस वचन में देखते हैं कि इसमें लिखा है कि फरिश्ते ने इससे कहा, और ये तो डर गया, घबरा गया, इसने कभी ऐसा देखा नहीं था। तो फरिश्ते ने इससे कहा, जकरिया, उसका नाम जानता था, और कहा भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हो सकता है अपनी जवानी के टाइम इसने प्रार्थना की होगी कि प्रभु मुझे संतान दे, और करता रहा होगा। जब शादी नई हुई है तो हर एक जन चाहते हैं, कपल चाहता है कि उनके यहाँ औलाद हो, बच्चे हों, तो ये भी करते थे। लेकिन लिखा है एलिशबा बांझ थी, और एलिशबा जो थी वो भी हारून के वंश की थी, जो पुरोहित कहलाते हैं। हाई प्रीस्ट था हारून, उसके वंश की थी, लेकिन धर्मी लोग थे, फिर भी इस बात की कमी थी यहाँ पर। लेकिन प्रभु तो अनुग्रहकारी, उसने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब वो भी सोचों पड़ गया, कौन सी प्रार्थना सुन ली गई, मैंने तो बहुत सी प्रार्थनाएं की होंगी। हो सकता है मसीह के आने के लिए कहता हो कि उद्धार करता ना उसे भेज दे प्रभु, वो भी हो सकती प्रार्थना। और हो सकता है उसने बच्चे की प्रार्थना की और अब बंद भी कर दी उन बातों को। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो पहले इस बात को याद रखें, प्रभु अनसुनी नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा है यिर्मयाह 33:3 में, यिर्मयाह की पुस्तक में, जब तू मुझे पुकारेगा मैं जवाब दूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुन लेता है, लेकिन कई दफ़ा आंसर एकदम आ जाता है, कई दफ़ा ठहराता है प्रभु किसी वजह से, और कई दफ़ा नो भी होता है, क्योंकि प्रभु ने प्लान बनाए, वो जानता है। कई दफ़ा बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो हम उन्हें दें तो उनका नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए मेरा छोटा बच्चा है, 10 साल का है, मुझसे कहते मुझे पापा गाड़ी लेके दे दो, तो मैं उसे नहीं दे दूँगा, मैं ठहरा रहूँगा जब तक इस लायक ना हो जाए। ऐसे ही प्रभु जो हमारे विचारों को दूर से समझ लेता है, जो आप देख रहे हैं वो आपको जानता है, मुझे भी जानता है। लिखा है भजन 147 में, हमारा उठना बैठना दोनों जानता है। और ऐसा ईश्वर जो हमारे विचारों को दूर से समझ लेता है। जब हम प्रभु से कोई मांगते हैं चीज़, उसने कहा तमाम ज़रूरतें मैं पूरी कर दूंगा। उसने तमाम नीड्स पूरी करने के लिए कहा है, ग्रीड पूरी करने के लिए नहीं कहा। बहुत सारी बातें हैं जो हम सोचते हैं कि ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए, शॉपिंग लिस्ट ला के रख देते हैं प्रभु के आगे। प्रभु कहता है मैं अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानता हूँ। जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, कभी इस बात को ना लें कि प्रभु सुनता नहीं है। जिसने हमें सुनने के कान दिए हैं वो बहरा कैसे हो सकता है। आप बहुत मुबारक हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कैसे धर्मी थे दोनों। अब हुआ क्या कि जब वो उसने फरिश्ते ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई, और प्रार्थना भी देखिए कौन सी उसने कहा कि भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी एलिशबा के लिए तेरे पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। कैसी अजीब बात, ये तो बूढ़े हो गए हैं बिल्कुल, बच्चे जनने की उम्र भी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ वो कह रहा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी के बेटा होगा, और उसका नाम भी बता दिया उसने कि उसका नाम यूहन्ना होगा और वो परमेश्वर का चुनावा होगा। और इसमें कैसी मुबारक बात लिखी है, लिखा है कि प्रभु की दृष्टि में वो महान होगा और दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। यानी कि प्रभु का प्लान देखें, समझ से बाहर बातें करता है, लेकिन इंसान की समझ में ये बातें आ नहीं सकती। जो अनहोनी बातें वो करता है, अजीब अजीब बातें हैं। हमारी अकल बहुत छोटी है, उसने बहुत बड़ा प्लान बना रखा है। इसलिए ज़करिया ने क्या किया, अपनी अकल का सहारा लिया और क्या बात कही उसने कहा मैं इस बात को कैसे जानूँ। ज़करिया ने तो सरदूत से कहा मैं इस बात को कैसे जान सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया और मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है। उसने अपनी ओर देखा, अपनी दशा को, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, तो हो ही नहीं सकता कुछ, लेकिन ये कैसे सरदूत की बातें कर रहा है। इसी तरह हम देखते हैं अगर डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट दे दी है तो भाई अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा दिल टूट जाता है, घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि एक है जिसने डॉक्टरों को बनाया है। मैं डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ। दवाई भी प्रभु ने ही बनाई है, लेकिन इंसान ने इसकी खोज की है। ये बुद्धि भी प्रभु ने इंसान को दी है। तो ये डॉक्टर्स हैं, ये आपको दवाई देते हैं, ज़रूर लीजिए और उससे फ़ायदा भी होता है। लेकिन यहाँ बात मैं उसकी कर रहा हूँ कि कैसे अनहोनी बात है। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता,
उसके बस की नहीं है। कैसी दर्दनाक बात ये हो जाएगी अगर डॉक्टर ये कह दे कि भाई मेरे बस की बात नहीं रही। जिन पे हम भरोसा रखते हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। दिल टूट जाता है, निराशा में पड़ जाता है। मुझे नहीं मालूम ये प्रोग्राम कौन देख रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आप पर अनुग्रह करना चाहता है। यहाँ इसमें लिखा है इस धर्मी जन के बारे में, इसने अपनी अकल लड़ाई और कहा कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता। मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, कभी ऐसा सुनने में आया ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। ये इसने सोचा होगा। और तो उसने कहा मैं इसे कैसे जानूँ? तो उस फरिश्ते ने कहा, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। कितनी मुबारक बात है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जवाब देता है और एंजल्स भी भेज देता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे जीवन में ले आता है जो प्रभु की ओर से आते हैं, जो हमारी आशीषें लेके आते हैं। यहाँ लेके आया हूँ। तो उसने कहा, जिब्राइल फरिश्ते ने, मैं परमेश्वर के आगे खड़ा रहता हूँ और मुझे परमेश्वर ने भेजा है, लेकिन तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया। प्रभु की बात को, जो प्रभु का प्लान है उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन क्योंकि इसने अपनी अकल लड़ाई, अपनी ओर देखा, मैं तो इस लायक हुई नहीं। कैसे हो सकता है? बहुत सी बातें हमारी समझ से बाहर चली जाती हैं, लेकिन प्रभु से सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। मैं उस परमेश्वर की बातें कर रहा हूँ जिसने संसार की सृष्टि की है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, जो आपको इस समय भी देख रहा है कि आप किस हालत में पड़े। मुझे नहीं पता किस हालत में है, लेकिन प्रभु आपको आपकी बीमारी के बिस्तर से उठा सकता है। किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसे पुकार कर देखें। मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह की। यीशु मसीह ही है जो जिंदा है, जो सच्चा है, और जिसने कहा है मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, तो पुकारेगा। कितनी मुबारक बात है। उससे अपना रिश्ता बना लें। आप किस धर्म के, किस जाति के, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। प्रभु ने धर्म और जातियाँ नहीं बनाई, मुझे और आपको बनाया है। वो आपको बहुत प्यार करता है। समय आपको देख रहा है, किस हालत में निराश हो गए, डॉक्टर की रिपोर्ट ने निराश कर दिया है। प्रभु यीशु को पुकार के देखें। मैं प्रोग्राम के अंत में आपके लिए प्रार्थना भी करूँगा, लेकिन आप उससे अपना रिश्ता बना लें। तब जब हम इसे अपना मुक्तिदाता मानते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जब संतान बनते हैं तो तमाम आशीषों के वारिस भी होते हैं। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुख नहीं देना चाहता। उस स्वर्ग के पिता की ओर से बीमारी आपके ऊपर नहीं आई है, नहीं, ऐसा नहीं है। या किसी हालत में पड़ गए, वो उसकी ओर से नहीं, वो चाहता उसके बच्चे तो खुश रहें। प्रभु लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु पर विश्वास करेंगे तो ये बातें बन जाएंगी। बहुत सी बातें घेर लेती हैं, दुनिया के धोखे, धन की कमी, बेरोजगारी, बीमारी, ये सब एक डर की आत्मा पैदा करती थी। अब क्या होगा और अब क्या होगा। लिखा है ऐसे कि कल की गलती और आने वाले कल का डर आज का आनंद भी ख़त्म कर देता है। हम उस परमेश्वर पर विश्वास कर ही नहीं सकते, लेकिन प्रभु कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। ये मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे बैठाया कि मैं आपसे कह दूँ। पता नहीं मुझे आप किस हालत से गुजर रहे हैं। यहाँ देखिए कैसी अनहोनी बात हुई। तो उसने कहा कि अब से ऐसा होगा क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया। जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाएगा तब तक तू बोल नहीं सकेगा। अब सोचने की बात है, इतनी बड़ी आशीष लेकर आया है, लेकिन इसका मुंह क्यों बंद कर दिया गया। बहुत दफ़ा हम अपनी बातों से ही अपने पर तमाम क़यामत ले आते हैं, आफतें ले आते हैं, और जैसे इसने और खुदा के प्लान को रद्द कर देते हैं। प्रभु ने कहा मैं ज़िंदगी देने आया हूँ। बहुत से लोग मरने की दुआ मांगते हैं, अब डॉक्टर ने कह दिया अब तो बात ख़त्म हो गई, अब तो किसी काम की नहीं है, सब कुछ इतना दुख पैदा हो गया। बहुत सी बातें हम लेके बैठ जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जिसने आपका नाम अपनी हथेली पे खोद के लिखा है। आप किस धर्म के हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्रभु से रिश्ता बना लें, और ना ही आपको धर्म बदलने की ज़रूरत है, बस रिश्ता बना लें उससे, प्रभु की संतान बन जाएं तो बात बन जाएगी। अब यहाँ इसका मुंह इसलिए बंद किया क्योंकि हमारी ज़बान में मौत और ज़िंदगी है, जो हम मुँह से बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को अभिशाप न दें, बल्कि उन्हें आशीष दें। बहुत दफ़ा हम कह देते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग, अब तू तो बिल्कुल बेकार हो गया, तू तो बहुत कुछ कह देते हैं। कभी ना कहें, प्रभु ने आपको जो औलाद दी है ये गर्व का फल है। आपको हिफाजत करनी है और प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु से, प्रभु तूने संभाल, इन्हें तू बचा, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारे बच्चे परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे। यशाया की पुस्तक में लिखा हुआ ऐसे 54:13 में अगर आप पढ़ें 54 और उसका 13, उसमें प्रभु ने वादा दिया है कि जो आशीष प्रभु ने दी है उन्हें बचाना जानता है। लेकिन हम उनके साथ कितना टाइम बिताते हैं? क्या हम उन पर आशीष उंडेलते हैं, या सिर्फ यही कहते हैं ये तो कनेडियन हो गए, ये तो बिगड़ गए हैं? भाई आपने कितना समय उसके साथ बिताया है, उस बच्चे के साथ? या तो टीवी के आगे बैठा है या बेबी सिटर पर चला गया है। प्रभु सारी ज़रूरतें पूरी करना जानता है।
आपको उसने बच्चे इसलिए दिए आप उनकी हिफाजत करें। यह इनके लिए कैसे लिखा था, इसके लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई, तो इसका मुंह बंद कर दिया गया। मुंह इसलिए बंद कर दिया गया था, अगर वो जब घर जाता तो उसने सारी नेगेटिव बातें बोलनी थी। पत्नी से जाके कहता शायद देखो ये आज ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन वो कह रहा कि बच्चा होगा, बता हमारी और तेरी उम्र कोई रही है इस बात की, कैसी बेकार की बात करी, और बहुत कुछ कह सकता था। तो प्रभु के प्लान को हम रद्द करते हैं, इसलिए उसका मुंह बंद कर दिया गया कि नेगेटिव ना बोले, ताकि प्रभु का प्लान पूरा हो जाए। इसी तरह आगे हम पढ़ें, यही बात सेम बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेज, बिल्कुल सेम मैसेज मरियम के पास भी जिब्राइल लेके आया था, वही फरिश्ता मरियम के पास लेके आया था। मरियम ने कैसे जवाब दिया उसे देखें। इसमें लिखा, आगे पढ़ें, इसमें लिखा 6 महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नाम गलील के एक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के पुरुष से हुई थी, जो दाऊद के वंश का था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और भीतर जाकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वो अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई कि वो किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो। मरियम भी डर गई फरिश्ते को देखकर, लेकिन उसने भी उससे कहा जैसे जकरिया से कहा था, भयभीत ना हो। लिखा है, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना। ये नाम भी ऊपर से दिया गया है और मरियम को बताया गया, और लिखा है वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। कितनी मुबारक बात लिखी। लेकिन मरियम का उत्तर सुने, मरियम ने क्या कहा। मरियम ने वैसे ही इससे कहा, स्वर्गदूत से कहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। उसकी भी बात वही थी कि कुंवारी हूँ, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया डालेगा। इस कारण वो पवित्र पुत्र उत्पन्न होगा, जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तब मरियम ने क्या कहा। मरियम ने कहा, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और उसने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। कैसी बात उसने कही। उसने कह दी, मैं तो परमेश्वर की दासी हूं, तेरे वचन के मुताबिक हो। और ये इतनी भयानक बात थी। उन दिनों अगर कुंवारी गर्भवती हो जाती थी तो आज की तरह से ऐसे नहीं कि इसे बड़ा लाइटली ले लेते हैं, और ये तो फैशन में ही आ गया है, सिंगल पेरेंट्स घूम रहे हैं चारों तरफ। लेकिन यहाँ अगर उन दिनों ऐसा होता तो इसे बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। और लड़के और लड़की दोनों को अगर शादी से पहले उनके औलाद हो गई है, गर्भवती हो गई, तो पत्थर से मार देते, पथरवा कर देते कि पाप हमारे बीच में से दूर हो जाए। कैसी भयानक बात थी। लेकिन मरियम ने कहा, मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा वो चाहता है मेरे साथ करे। उसे उस परमेश्वर पर विश्वास था कि जब उसने प्लान बनाया तो मेरी भलाई के लिए है। और वही बात उसने जब कही तो आज नजात दहिंदा हमारे लिए यीशु मसीह मुक्तिदाता के रूप में है, जो आपको प्यार करता है, जो मुझे प्यार करता है। इस कैसी मुबारक बात है। दोनों के पास एक सा मैसेज था, लेकिन फ़र्क तरीके से लिया गया, तो उसका मुंह बंद कर दिया गया। या इसने कहा कि मैं तो दासी हूँ। उसने नहीं इस बात को लिया कि मैं भी परमेश्वर का जन हूँ, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसने ऐसे लिया कि अपनी ओर देखा उसने। बहुत दफ़ा हम अपनी लियाकत की ओर देखने लगते हैं, बहुत दफ़ा डॉक्टर की रिपोर्ट से निराश हो जाते हैं, बहुत दफ़ा और किसी ने कोई बात कह दी, बहुत दफ़ा हमारे पूर्वजों को कोई बीमारी थी तो डॉक्टर भी उस तरह हिस्ट्री लेते हैं और कहते हैं अब उनको थी तो हमें भी हो जाएगी। कभी ना इन बातों को लें, प्रभु से रिश्ता कर लें। प्रभु आपको प्यार करता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर मैं प्रार्थना करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मुक्तिदाता को अपना जीवन दे दें, इसे अपना मुक्तिदाता मान लें, जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसने मुझे बैठाया है ये कहने के लिए कि आपको बहुत प्यार करता है। मुझे नहीं मालूम कौन प्रोग्राम देख रहा है। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना कर लें। आप बहुत धर्मी हैं। धर्मी मीन्स बहुत आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है प्रभु ने। और प्रभु से कहें, जिस भी हालत में हैं, बिस्तर पर हैं, व्हील चेयर पर हैं, कहीं भी बैठे हैं, किसी भी हालत में हैं, प्रभु से रिश्ता बना लें। और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मैं जानता हूँ प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा, इसलिए उसने मुझे बैठाया है, और इसलिए मैं आपसे ये बात कहता हूँ। हाथ जोड़ें, मेरे साथ प्रार्थना करें और मेरे साथ साथ बोलें, प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मेरे पापों को क्षमा करें। मैं आपको अपना मुक्तिदाता मानता हूँ। मैंने आपके बारे में सुना है। मुझे अपनी आत्मा दें और अपनी राह में चलाएं। ये सब कुछ यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। आपने ये प्रार्थना की है और प्रभु का अनुग्रह आप पर हुआ है।
अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जिन्हें ज़रूरत है, जो चाहते हैं चंगाई के लिए। परख कर देखें प्रभु कितना भला है। जैसे मैंने कहा, आपको धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं। प्रभु हमारा धर्म नहीं बदलता, मैं बार बार कहता हूँ, बल्कि हमारा अधर्म बदल देता है। जब प्रभु धर्मी बनाता है तो बहुतों के लिए आशीष का कारण बना देता है। जब हम खुद धर्मी बन जाते हैं तो बहुतों का नुकसान कर देते हैं। सो आपने जैसे प्रार्थना की है, आप परमेश्वर की संतान हैं, मैं ऐसे हाथ बढ़ाऊंगा और आप मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख सकते हैं। अब जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मेरे हाथ में से कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन प्रभु के वचन में इस तरह से लिखा है कि 2 जने एक बात को मांगेंगे तो प्रभु उनके लिए पूरा करेगा। यानी कि मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हूँ। आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपको चंगा कर दे और आपके घर में आनंद उंडेल दे, तो मेरे साथ आंख बंद करके और हाथ रख लें इसके ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर। मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे इन बच्चों के लिए जिन्होंने तेरी आवाज़ सुनी है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरे नाम से मैंने आशीष देता हूँ, क्योंकि तूने मुझे कहा है जिनको तुम आशीष दोगे वो आशीष पाएंगे। प्रभु, मैं तमाम तरह की बीमारी को, दुर्बलता को और अनदेखी ताकतों को यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ और बांधता हूँ। शैतान के तमाम प्लान को रद्द कर देता हूँ जिसने किसी एक के लिए भी बनाए हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन्होंने इस पे हाथ पे रखा है। प्रभु, इस विश्वास के साथ कि तू प्रार्थना सुनता है, तू चंगा करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आई ब्लेस देम। इनके घर में तेरा आनंद उंडेलता हूँ खुदावंद। शुगर की बीमारी को तेरे नाम से नाटता हूँ, दूर करता हूँ। हर तरह का कैंसर तेरे नाम से मैं कैंसिल कर देता हूँ खुदावंद। घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द को डांटता हूँ, माइग्रेन हेडेक को डांटता हूँ, हृदय की बीमारी को खुदावंद मैं तेरे नाम से डांटता हूँ और दूर करता हूँ। तूने कहा जो तुझ पे भरोसा रखते हैं नया बल प्राप्त करेंगे। जिनमें जो कमजोरी है, जिस समय कमजोरी तेरे नाम से जाती रहे, अपनी सामर्थ्य से भर दे। यस फादर, थैंक यू जीसस। किडनी को मैं हुक्म देता हूँ तेरे नाम से फंक्शन करने लगे। थैंक यू जीसस, ओह थैंक यू फादर। ये दिन तूने इनके लिए ठहराया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू अनुग्रहकारी है। तूने कहा अपना वचन भेजकर चंगा करता है। प्रभु, मैं तेरा वचन भेजकर तमाम शैतान के प्लान को रद्द कर देता हूँ जिसने इनके लिए बनाए हैं। तमाम बीमारियों को जिनका नाम है, तेरे नाम के आगे हर एक नाम झुकेगा, ये बीमारी भी झुक गई है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करता हूँ चंगाई के लिए। तमाम तरह की सामर्थ्य से तू भर दे। यस फादर, थैंक यू जीसस। स्किन की प्रॉब्लम को भी तेरे नाम से डांटता हूँ और दूर करता हूँ खुदावंद। थैंक यू जीसस, ओ फादर आई थैंक यू। ब्लड शुगर को तेरे नाम से कैंसिल करता हूँ। कोलेस्ट्रॉल को तेरे नाम से हुक्म देता हूँ बिल्कुल नॉर्मल हो खुदावंद। और इसी तरह ब्लड प्रेशर को हुक्म देता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल जितना होना चाहिए वो हो खुदावंद। तू अपना अनुग्रह कर, तेरे नाम से मैंने आशीष देता हूँ। तू चंगा करता है। थैंक यू फादर, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ। थैंक यू फादर, आई ब्लेस देम इन योर नेम, आमेन। मैंने आपके लिए प्रार्थना की है और आपने मेरे साथ मिलकर की है। बहुत मुबारक हैं आप। मुझे कॉल करें, बीमारी चली जाती है। मैं अक्सर बताता हूँ जब हम डांटते हैं यहाँ से, अगर थोड़ा सा भी जिसमें फ़र्क दिखता है, प्रभु का धन्यवाद देना शुरू कर देना। बोलना प्रभु यीशु धन्यवाद, तेरे लहू की जय हो, ये बोलना शुरू कर देना। थोड़ा सा भी दिख रहा है तो प्रभु कभी आधा काम नहीं करता, कंप्लीट हीलिंग आपको देगा। मुझे कॉल ज़रूर करें ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप प्रभु के साथ कैसे बढ़ सकते हैं और इस चंगाई को कैसे बरकरार रख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत आशीष मिली होगी। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करिए at 905-846-7273। अगर आपको टेप, सीडीज़ या बाइबल चाहिए तो हमें कॉल करिए at 905-846-7273। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पे। तब तक ये बात याद रखिए कि प्रभु यीशु को आपका ध्यान है। जीवन में जितना मिला है